हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे 12 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इन सभी सेशंस का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला करंट अफेयर है, गवर्नमेंट रिलीज रुपीज़ 122.50 करोड़ टू ओवर 1700 एग्री स्टार्टअप्स इन लास्ट 5 ईयर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर ने ये पार्लियामेंट में बात कही है। 122.50 करोड़ रुपए रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने ओवर 1700 एग्री स्टार्टअप्स। 1700 एग्री स्टार्टअप्स के लिए इतना पैसा रिलीज़ किया गया है, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही है। द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज 122.50 crore over the 1700 agri startup in last 5 year under the Innovation and Agri Entrepreneurship Development Program। किसके तहत? इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये पैसा पार्लियामेंट में ये बात कही है कि 1700 एग्री स्टार्टअप के लिए भेजा गया है, रिलीज़ किया गया है। ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2018-19 में अंडर द RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ही ये जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था। बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर भागीरथ चौधरी। इन्होंने रिटन रिप्लाई दिया है लोकसभा में और उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 122.50 करोड़ हैज़ बीन रिलीज to 1708 agri startup from 2019-22 to 2023-24। 2019-20 से 2023-24 के बीच में 5 साल के बीच में ये पैसा भेजा गया है स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। ये जो फंड है वो रिलीज किया गया था थ्रू 5 नॉलेज पार्टनर, ठीक है, और 24 RKVY एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर, इनके द्वारा ये पैसा प्रोवाइड किया गया दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड इनक्यूबेट स्टार्टअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई और स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि सरकार ने 1700 स्टार्टअप्स के लिए 122.50 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं 2019-20 से 2023-24 से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इंडिया बूस्ट एग्रीकल्चर विद न्यू इनिशिएटिव। तो बात हो रही है कि इंडिया ने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव में बात करेंगे? The government of India has launched several programs aimed at revitalizing the agriculture sector। एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइटलाइजिंग करने के लिए ही कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो फोकस करेंगे इनहेंसिंग फार्म प्रोडक्शन को एनहेंस करेंगे, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम और प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इन सभी को ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ही ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल पुट स्ट्रेस ऑन कमिटमेंट टू एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर कैबिनेट ने ये बोला है कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल पुट स्ट्रेस ऑन द कमिटमेंट टू एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट। तो सरकार का जैसा कि कमिटमेंट है, तो सरकार को इस चीज़ की चिंता भी रहती है कि हमने जो कमिटमेंट किया है वो करना भी पड़ेगा। तो पहला जो प्रोग्राम है वो है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, CPP। इसको अप्रूव किया गया था अगस्त 9, 2024 में। इसका जो बजट है वो है 1765.67 करोड़। इसका एम है इनहेंस हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। और ये डिसीज़ फ्री प्लांट प्रोवाइड कराते हैं, प्रमोट क्लाइमेट रेजिडेंट क्रॉप वेराइटीज़
और ये इंश्योर करते हैं कि हायर यील्ड हो और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आएँ। सेकंड है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसको अप्रूव किया गया था सितंबर 2024 में, और ये जो मिशन है इसका बजट है 2870 करोड़, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1940 करोड़ रुपये। इसका जो मिशन का फोकस है वो क्या है, डिजिटल सॉल्यूशन फार्मिंग के लिए प्रोवाइड कराना, और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी और क्रॉप सर्वे भी कराएगी। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कराई जाएंगी। एक और है इम्पोर्टेंट, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 25, 2024 में, और ये जो आपका मिशन है इसका बजट है 2481 करोड़, जो प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग को। तो ऐसे कई सारे आपके अपडेट्स हैं जो आज की वीडियो उसमें भी हमने डिस्कस किए थे कि एग्रीकल्चर में कई सारे ऐसे मिशन और स्कीम आए हैं जिससे एग्रीकल्चर को डिजिटल मोड में आगे बढ़ाने की बात की गई है और आगे ले जाया जा रहा है। फैमिली आईडी हो गई, फार्मर रजिस्ट्री हो गई, आपका डिजिटल आपका एग्रीकल्चर मिशन हो गया, क्रॉप सर्वे हो गया, एग्री स्टैक हो गया, ये सारे कई सारे आपके ऐसे पार्ट हैं जहाँ से पता चलता है कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करने के लिए सरकार की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना है कि राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो सभी ने सही आंसर दिया था, पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया से इसका संबंध है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है द रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना है लाल क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है लीची प्रोडक्शन इन इंडिया, दूसरा है टमाटो प्रोडक्शन इन इंडिया, तीसरा है मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, चौथा है बोथ 2 and 3 ऑप्शन, और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई ऑप्शन एक ऑप्शन ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना। इसमें जीके टुडे का भी आपका सोर्स है, उसको हम लिखना भूल गए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है वो हमारे एग्री मंत्रा से आप ले सकते हैं। एग्री मंत्रा में जाके आप उसका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं देना है। तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।